जय श्री राम। नारद जी आए और भगवान राम की वंदना करके, उनका यशोगान करके और भक्ति और शरण में रखने के लिए निवेदन करके अपने धाम ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे देखिए, गिरिजा सुनहु बिसदिया कथा, मैं सब कही मोरी मति यथा, रामचरित शतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न वर्णय पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजा सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। श्रुति अर्थात वेद, वेद और शारदा, श्रुति और शारदा मतलब वेद और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जलसी कर्म ही रजगन जाही, रघुपति चरित न बरन सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हैं, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने में नहीं चूकते। देखिए महिमा भगवान की। शंकर जी कह रहे हैं कि पृथ्वी में जो रज कण है, धूल के जो कण हैं पूरी पृथ्वी पर, उसको गिना जा सकता है और जल की बूंदों को भी गिना जा सकता है, लेकिन भगवान राम के चरित्र का वर्णन करते करते आप पूरा नहीं कर सकते, उनके चरित्र का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनी अनपायनी, उमा कह्यूं सब कथा सुहाई, जो भूषुंडी खगपति सुनाई। शंकर जी कह रहे हैं, यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। एक्चुअली ये कथा जो है 4 लोग कह रहे हैं। शिव जी पार्वती सुना रहे हैं, वही राम कथा काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, वही राम कथा याज्ञवल्क्य की ऋषि भारद्वाज जी को सुना रहे हैं, वही राम कथा तुलसीदास जी अपने संतों को सुना रहे हैं, समाज को सुना रहे हैं। इसलिए कहीं कहीं काकभूषुंडी जी कहते हैं आता है, कहीं शंकर जी कहते हैं आता है, और कहीं याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कहीं कहीं तुलसीदास के भी शब्द रहते हैं। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहाऊँ सुकहाऊ भवानी, सुनि सुब कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदु बानी। शंकर जी कह रहे हैं, मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं, हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। पार्वती जी ने क्या कहा, सुनिए। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भयहारी। पार्वती जी कहती हैं, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ धन्य हूँ धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण और उनके चरित्र को सुना। तुम्हारी कृपा कृपा यतन है, अब कृतकृत्य नमो, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। पार्वती जी कह रही हैं, हे कृपाधाम, शंकर जी से, हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई, अब मेरे अंदर संदेह नहीं है। नाथ तमानन सरसी सर्वत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटरी मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। पार्वती जी आगे कहती हैं, हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसी प्रकार उसे पीकर तृप्त नहीं होता है। अर्थात आप जो राम कथा कहते हैं उसको सुनते सुनते मेरे कान तृप्त नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, मैं बार बार उसको सुनना चाहती हूँ। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनहि तिन अंतर तेऊ। आगे कह रही हैं, श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, अर्थात बस कर देते हैं, बस अब मत सुनाओ भाई, मैं संतुष्ट हो गया, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो संतुष्ट हो गया, कह दिया बस अब राम कथा मत सुनाओ, तो उन्होंने इसका मतलब राम रस का आनंद लिया ही नहीं, उसका विशेष रस ही नहीं जाना, उसमें विशेष रस क्या है। जो जीवन मुक्त महामुनि है वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं, अर्थात भगवान राम की कथा जितना सुनोगे उसमें उतना ही रस होगा। आप उसको समाप्त कर ही नहीं सकते, बस के लिए रोकने के लिए कह ही नहीं सकते हैं, ये अभिप्राय है। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, विषय ने कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले
और मन को आनंद देने वाले। अर्थात अभिप्राय है कि जो भगवान राम का जो गुण समूह है उसको तो जो विषयी लोग हैं, विषय में भोग विलास में जो लिप्त हैं, उनके कानों को भी सुख देगी। अगर वो सुने तो उनको भी आनंद आएगा, उनके मन को भी आनंद आएगा। सवनवंत यस को जगमाही जाहिन रघुपति चरित सुहाही ते जड़ जीव निजात्मक घाती जिन्हें रघुपति कथा सुहाती। पार्वती जी आगे कह रही हैं, जगत में कान वाला ऐसा कौन है, अर्थात जिसके पास कान है, ऐसे जीव जो प्राणी जिनके पास कान है सुनने के लिए, जिसे रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं अच्छी लगती हो, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। अर्थात जो भगवान राम की कथा को नहीं सुनने में आनंद लेता है वो समझ लो अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। हरि चरित्र मानस गावा सुनिमय नाथ अमित सुख पावा, तुम जो कही ये कथा सुहाई काग भुसुंड ऋण प्रति गाई। हे नाथ, पार्वती जी कह रही है शंकर जी से, हे नाथ आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंड जी ने गरुण जी से कही थी। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण यति ने बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। अब पारजी कहती हैं, हे भगवान, हे नाथ, ये जो आपने कहा कि काकभूषुंडी जी से राम की कथा, काकभूषुंडी जी ने राम की कथा गरुण जी से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषुंडी वैराग ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा। अर्थात पार्वती जी शंकर से कह रही हैं, काकभूषुंड तो पक्षी हैं, उनमें वैराग ज्ञान और विज्ञान में इतने दृढ़ कैसे, भगवान इतनी भक्ति कैसे है, उनको भगवान के चरण इतना प्रेम कैसे है, उनको भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त है, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है। इस संदेह का निवारण कीजिए। जय श्री राम।